हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। तो जैसा कि आप दियों को देख करके ही पहचान गए होंगे कि ये दिवाली की इवनिंग का टाइम है। तो मैं अपने घर में पूरे घर में दियों को लगा दूंगी अच्छी तरीके से, ताकि घर जगमग हो जाए, दीपों से जगमगा उठे। और साड़ी चेंज करने का टाइम नहीं हो पाया था, क्योंकि दिवाली वाला दिन ना इतना बिज़ी डे होता है। सबको जैसे पता ही है कि कुछ गेस्ट हमारे घर पर आते हैं मिठाई देने, और हम दूसरों के घर पे जाते हैं मिठाई बांटने के लिए। तो कुछ इस तरीके से दिन हुआ था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया था रेडी होने का। जो सुबह रेडी हो गई थी तो बस उसी तरीके से ही पूरा दिन गुजरा था। तो यहाँ पर रंगोली के आसपास भी मैं दियों को लगा लूँगी। वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा था वीडियो अपलोड करने का। और फिर लक्ष्मी पूजन की कोई भी वीडियो क्लिप नहीं ली, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे को पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए। तो बस फिर ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैं गोबर से ना गोवर्धन महाराज जी को बना दूँगी। और यहाँ पर मैं उनका सामान भी निकाल दूँगी। गोवर्धन पूरा कंप्लीट करके ना यहाँ पर मैंने पूजा का सामान निकाल लिया था, कि जो हम गोवर्धन महाराज को बना के यहाँ पर ना खील बताशे मिठाई इन्हीं से पूजा होती है। और कैंडल को जला के रख दूँगी गोवर्धन महाराज जी के पास, क्योंकि जब तक हम गोवर्धन महाराज को बनाते हैं ना, तो उनके यहाँ पर ना अंधेरा नहीं रखते हैं। जब तक पूजा नहीं हो जाती ना, उनके पास एक कैंडल और दिया धूप बत्ती वगैरह जलाकर हमें रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर बस मैंने प्रसाद निकाल लिया था प्लेट में, और एक हाथ में कैंडल ले ली थी, तो वो मैं उनके पास रख के आ गई थी। साथ के साथ यहाँ पर कुछ सामान ऐसा चाहिए होता है जो गोवर्धन महाराज की ना, जो घर के जेंट्स होते हैं ना वही पूजा करते हैं, लेडीज़ नहीं करती हैं गोवर्धन महाराज की पूजा। तो लौंग और कपूर सामग्री यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यही सभी मैं यहाँ पर निकाल के पूरी प्रिपरेशन करके बाहर रख दूँगी। इस तरीके से ये गोवर्धन महाराज जी पूरे बना दिए थे, और इनकी पूरी तैयारी कर दी थी। तो मैं आपको दिखा रही थी कैसे लग रहे हैं। तो जो गोवर्धन जिस दिन पूजा होती है ना, गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ पर ना उस दिन अठावरी से तो उनका पूजन किया जाता है गोवर्धन महाराज जी का। और खाने के लिए ना पकोड़े बनते हैं, शुरू से पकोड़े बनते आए हैं सभी तरीके के, आलू के, गोभी के, पालक के, पनीर के, सभी तरीके के पकोड़े बनते हैं, सिवाय प्याज को छोड़ के। प्याज के पकोड़े नहीं बनते, क्योंकि भोग लगाया जाता है। तो बस उस दिन की यही क्लिप है। दैन उसके बाद ये फिर से उसका नेक्स्ट डे है। अब आप बोलोगे कि इतनी सारी वीडियो, जी हाँ, इतनी सारी वीडियो की क्लिप एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम की कमी हो जाती है, ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। जो भी करती हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ मेन क्लिप। और कैसी लगती है आपको ज़रूर बताना। अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो ये है भैया दूज वाला दिन, जहाँ पर मैं रेडी होकर आ गई थी अपनी बेटी को कथा सुनाने के लिए भाई दूज की, क्योंकि वो भी भाई दूज करेगी, मैं भी करूँगी। तो हम दोनों, जो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि स्वास्तिक, जहाँ पर हम गोवर्धन बनाते हैं ना, गोवर्धन महाराज जी को बनाते हैं, वहाँ पर इस तरीके से जितने भाई होते हैं ना उतने स्वास्तिक काटते हैं। फिर उनके ऊपर थोड़ी सी कॉटन रखते हैं और चने के दाने रखते हैं, दो दो, इस तरीके से फिर कहानी सुनी जाती है। और मैं अपनी बेटी को साथ के साथ सिखा भी रही थी, क्योंकि ये काम ना जब बच्चे घर में देखते हैं ना, अपनी मम्माओं को देखते हैं, दादी नानी को देखते हैं, तो सीखते हैं, और उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारे घर में ना इस फेस्टिवल पर ये होता है। तो कल को वो कहीं बाहर जाते हैं ना, तो याद भी करते हैं, और कहीं जहाँ तक हो सकता है ना करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि बच्चे जो आंखों से देखते हैं ना उसी को सीखते हैं। कि वो फिर बाहर भी किससे बताते हैं कि हमारे घर पे ऐसे होता है, इस त्यौहार पे ऐसे होता है। तो बच्चों को ना अपने फेस्टिवल के साथ ना हमें ज़रूर से जोड़ना चाहिए, और उन्हें एक एक बात बतानी चाहिए कि हाँ ये हमारे घर में ऐसे होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी को भाई दूज की कहानी सुना दूँगी। और ना ये भाई दूज की कहानी ना सुनाते टाइम पता ही नहीं क्या होता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। पता ही नहीं ऐसा क्यों है, क्यों मेरी आंखों में आंसू आते हैं। बेटी देख रही थी
कि क्या हो रहा है मम्मा को, बट मैं उससे छुपा भी रही थी। तो फिर ये है उसके बाद की क्लिप। मैं पहुंच गई थी अपने भैया के घर पे और हम ये सारी बहनें वहाँ पर चले गए थे भाई दूज करने के लिए अपने भैया के घर पे। और ये गेट टुगेदर हो रहा है हमारा, चाय नाश्ता हंसी मज़ाक, क्योंकि ना ये टाइम ऐसा होता है त्योहारों का कि, और भाई दूज का त्यौहार तो एक ऐसा होता है कि तो भाई बहनों का त्यौहार होता है, ऊपर से सारे फेस्टिवल ना हो चुके होते हैं तो किसी बात की टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर बारी बारी सबसे पहले मेरी बड़ी दीदी भाई दूज करेंगी, मेरी भाभी की भैया की। तो भाभी काफ़ी अच्छी है, बहुत हंसमुख है। सबसे पहले बड़ी वाली दीदी करेंगी भाई दूज, फिर उसके बाद बारी बारी ये सेकंड नंबर की दीदी करेंगी, फिर थर्ड नंबर की दीदी करेंगी, फिर मेरा नंबर आएगा, मैं हूँ फोर्थ नंबर की। तो ये है मेरी थर्ड नंबर की बहन सिस्टर, तो ये करेगी, फिर मैं करूँगी। दोनों भैया भाभी को गोले देते हैं, तीन बताशे, साथ के साथ हंसी मजाक भी चल रहा था। और अपना जो हमारे त्यौहार का जो परंपराएं हमारी होती है ना, साथ के साथ वो भी चल रही थी। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये त्यौहार आज हमने बनाया था, जो कि काफ़ी इन्जॉय किया था, बहुत अच्छा लगा था। तो भैया भाभी के साथ के घर के बाद वहाँ पर खाना पीना खाने के बाद हम आ गए थे मम्मी के घर पे। तो यहाँ पर ना कान्हा जी को हम सारी बहनें करती हैं, उनकी भाई दूज करती है। तो यहाँ पर कान्हा जी को ना बड़ी वाली दीदी करेंगी सबसे पहले वही, फिर बारी बारी हम सब करेंगे, फिर मैं करूँगी उनका टीका कान्हा जी का, उनको गोला दूंगी। तो इस तरीके से हमारा भाई दूज हुआ था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर पर, जो कि क्लिप आप सामने देख ही रही हो, क्योंकि इतने दिनों से पूड़ी पकवान खा खा के बहुत ज़्यादा पक चुके थे। तो मैंने आज बनाए थे फिर चावल। बच्चों की डिमांड थी, हस्बैंड की डिमांड थी कि ना चावल बना लेना, बिल्कुल हल्का फुल्का खाना। तो बस चावल बना दिए थे और उनका चावल बना के कान्हा जी के भोग के लिए फिर से ये लेके गई थी मैं। और जो मैंने अघोई माता पहनी थी उनको पूरी श्रद्धा पूर्वक स्वच्छ स्थान पर रख दूंगी, ताकि मैं इनको अगले साल फिर से अच्छे से पहन सकूं, अच्छे से सारे त्यौहार करें। अघोई माता को मैं फिर से जल्दी से पहनूं अच्छी तरीके से। तो बस यही है 3-4 दिनों की जो भी त्योहारों पे करा था, वो मैंने आपके साथ छोटी छोटी क्लिप्स आपके साथ शेयर करी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना, अच्छे दोस्तों के साथ अपनी शेयर करना। बस इस तरीके से मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। तो ये देखिए, बस मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये जो अघोई माता को हम रखते हैं ना, सबसे पहले स्वच्छ स्थान पे, यानी कि मंदिर से अच्छा स्थान कौन सा हो सकता है, मंदिर में रख दूंगी और भोग लगा दूंगी इनका, ताकि इनको अगले साल फिर हम अच्छे से पहने और सारे त्योहारों को फिर से बनाएं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, बाय।